I'm sorry. मैं ज्यादा भूल गया। एंड थैंक यू। बुरी तरह तुम पर चिल्लाने के बावजूद तुमने मनोज दादा के सामने मेरा साथ दिया। सॉरी मुझे बोलना चाहिए डैडी, मेरी भी तो गलती थी। नहीं, विवान सच कह रही हूँ मैं, मुझे अकेले में इसलिए पढ़ाई करनी थी क्योंकि तुम सब साथ में होते हो ना, तो मस्ती ज्यादा होती है और पढ़ाई कम। डू यू नो, मैंने अब तक 3 चैप्टर्स खत्म किए हैं। सखी, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि तुम झूठ बोल रही हो? अरे मैं झूठ क्यों बोलूंगी, सच में मैंने 3 चैप्टर्स खत्म किए हैं। मैं स्टडीज के चैप्टर की बात नहीं कर रहा, मैं तुम्हारे यहाँ ना आने के चैप्टर की बात कर रहा हूँ। सखी सच बताओ, तुम्हें सच्ची अकेले पढ़ना था या अन्विता ने तुम्हें कुछ उल्टा सीधा कहा जिसकी वजह से तुम नहीं आई हो? अरे विवान, क्या तुम भी कुछ भी सोचते हो? ऐसा कुछ नहीं है, मैंने अन्विता की वजह से नहीं, सच में दादी का ख्याल रखने के लिए उनके घर में पढ़ाई करने का डिसीजन लिया है। सच? हाँ यार सच में, दादी का ख्याल रखने के लिए कोई नहीं है, वो नींद की गोलियां लेकर सोई है। और तो और यहाँ पे ना डिस्टर्बेंस भी नहीं है। आई एम रियली एंजॉयिंग इट। तुम्हें पता है, तुम्हारा जब कॉल आ रहा था ना, तो मैं अपने लिए चाय बना रही थी, पतीला रखा, बर्नर स्विच ऑन किया और लाइटर लेने ही जा रही थी कि तुम्हारा कॉल आ गया। ओह माय गॉड, मैंने बर्नर तो ऑन किया था लेकिन लाइटर से फ्लेम नहीं जलाई थी। दैट मीन्स मैं गैस ऐसे ही रख कर आ गई। हेलो सखी, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ, बाय। दरवाजा तो बंद किया मैंने लेकिन चाबी नहीं ली। क्या होगा, अंदर गैस लीक हो रहा होगा और दादी नींद की गोलियां लेकर सोई है। मुझसे क्या हो गया, ये क्या हो गया मुझसे? दादी, दादी, दादी दरवाजा खोल। दादी, दादी, राजेश सर, हाँ? आपसे एक सीक्रेट बात शेयर करनी है। Don't tell me, आज के इम्पोर्टेंट प्रेजेंटेशन का पीपीटी तुमने अभी तक कंप्लीट नहीं किया? नहीं, वो तो मैंने कब का मार्फत या सौंप दिया है और उसके बदले में रोज शाम का चाय नाश्ता मैं उनको करवाने वाला हूँ, दोनों को। आपको चाहिए तो आप भी ज्वाइन कीजिएगा, बट दैट इज नॉट द पॉइंट। That is the point. आप भी ज्वाइन कर लेना। ये जो ऐसे ऐसे तुम बोल देते हो ना, इसके पीछे चाल है तुम्हारी। क्या है, जब बिल आ जाएगा ना तो सडनली राजेश सर सॉरी इम्पोर्टेंट कॉल है, हाँ हाँ करके तुम निकल जाओगे, फिर बिल हम तीनों में से किसी एक को भरना पड़ेगा। नहीं सर, ऐसा तो 4-5 बार ही हुआ है हफ्ते में। आपने खाया, मैंने खाया, आपने बिल पे किया, मैंने बिल पे नहीं किया, ये सब एक ही बात है। बट दैट इज नॉट द पॉइंट। यहाँ एक बात अलग है। अच्छा। मुझे हमारी कंपनी का जो सीक्रेट इन्वेस्टर है वो कौन है उसका पता चल गया है। क्या बात कर रहे हो दासानी? कौन है? कौन है? हर्षद अग्रवाल। क्या सर, क्या हर्षद अग्रवाल सीक्रेट इन्वेस्टर? अरे छोड़ो ना भाई। अरे उस दिन आपने देखा नहीं क्या? हर्षद भाई ऐसा बोल गए थे कि आखिर ये मेरी भी तो कंपनी है, और निक सर ने कवर अप करने के लिए क्या बोला था कि ये मेरे कजिन हैं, राजेश सर के पड़ोसी हैं, इसके लिए ऐसा बोल गए। नहीं, पक्का कुछ गड़बड़ है। ओए दासानी,
तो आजकल जो फालतू डिटेक्टिव वाली सीरियल दिखता है ना, उसका ही असर है। आई नो। एक मिनट, तुझे कैसे पता चला कि मैं फालतू डिटेक्टिव सीरियल देखता हूँ? मार्फतिया जी, क्या? हम लोग एक फ्लैट में एक साथ इसलिए रहते हैं ताकि किराया शेयर कर पाए। इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरी पर्सनल बातें शेयर करके फिरे। ओ भाई ओए, मैंने नहीं बताई भाई किसी को तेरी सीक्रेट बात। तू कहता है तो बता दूं, बोलो बताओ। क्या 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 मार्फत जी बताइए। सर घर की बात है। हाँ, हम लोग जब रात को घर जाते हैं और ये टीवी ऑन करता है तो ये डिटेक्टिव सीरियल ही देखता है और रोज मुझसे शर्त लगाता है, ये खूनी है, ये खूनी है। सर आज तक एक भी बार ऐसा नहीं हुआ है कि इसने जो किरदार बताया हो ना वो खूनी निकला हो। इनफैक्ट सर बहुत बार तो ऐसा हुआ है, ये जो बोलता है ना ये खूनी है, ये खूनी है, उसका ही खून हो जाता है। तो क्या हंसने की बात है? मार्फतिया जी देखना, एक ना एक दिन मेरा शक सच होगा। कौन सा शक? सीरियल में खूनी कौन है? ये वाला कि हर्षद भाई सीक्रेट इन्वेस्टर है? ये वाला? तुम लोग मेरी बात का यकीन करो। द पॉइंट इज ही इज द सीक्रेट इन्वेस्टर। Mr. Wagle, are you ready for the meeting? यस यस यस। एक्स्ट्रा चाबी मम्मा मुझसे पूछती हो। सामान की लिस्ट रखी ना अथर्वा। कौन सी? सामान की लिस्ट दी थी ना। वो घर पे है। अरे कमाल करता है। सखी क्यों कॉल कर रही है? सखी दीदी का फोन है ना, वो टाइम पास कर रही होगी। जब मैं घर पे होता हूँ तो कहती है डिस्टर्ब मत करो, मैं पढ़ाई कर रही हूँ, और जब मैं बाहर आता हूँ आई मिस यू। बेसिकली उन्हें पढ़ाई नहीं करना होता। अरे एक सेकंड उसकी बात सुन लो। हाँ सखी बोल। मम्मा मम्मा मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। क्या हुआ? कैसी गलती? मुझे शैतान बोलने की गलती। मैं उसकी बात सुनूं? सुन लो। हाँ थैंक यू। बोल क्या हुआ? इतनी घबराई हुई क्यों लग रही है? तो फिर मैं क्या करूं? मुझे हमारे घर में दादा दादी की एक्स्ट्रा चाबी नहीं मिल रही है। अरे एक्स्ट्रा चाबी मेरे पास भी नहीं है सखी। तू पैनिक मत कर, मैं आती हूँ। हाँ आ रही हूँ बस। जल्दी आओ प्लीज। प्लीज। ऑटो ऑटो बुला। ये सही है, जब मैं आ रहा था तो पैदल आओ, और सखी दीदी बुला रही है तो ऑटो से चलो। अरे दादी लॉक हो गई है घर में, घर का गैस ऑन रह गया है, ऑटो बुलाने को बोल रही हूँ तो ऑटो बुला बस। दादी की लॉक हुई। अरे चुप करना, ऑटो बुला। ये बोल रहा ऑटो बुला। ये सखी दीदी की बोल गलती के है। जाना। सखी दीदी भी ना। So, as we all know कि अभी होली आ रही है और हमारा कुरियर बिजनेस काफी डिमांड में होगा, तो इस बार हम वापस हमारे ऐप पर होली के गिफ्ट्स खरीदो और फ्री में देश के किसी भी कोने में भिजवाओ वाली स्कीम लाने वाले हैं। तो ये सब तो आप सबको पता ही है। एंड राजेश भाई जी, इस स्कीम के सक्सेसफुल होने की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी आपके ऊपर है। इनफैक्ट हमने सारी मीटिंग भी इसीलिए रखी ताकि आप हमें समझा सकें कि आप ऑर्डर और डिलीवरी टाइम के बीच में बैलेंस कैसे करेंगे, क्योंकि हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे सारे ऑर्डर्स होली के पहले हमारे कस्टमर्स जिस शहर जिस घर भी पहुंचाना चाहें पहुंचा सकें। पूरा एक्शन प्लान डिजाइन कर लिया। ये देखिए, ये है, ये देखिए, ये जो है anyway, हाँ, तो अकॉर्डिंग टू माय प्लान क्या है? बंधु बार बार फोन कर रही है, इसका मतलब वाकई में कुछ इमरजेंसी होगी। हाँ प्लीज। हाँ बोलो बंधु। राज तुम ऑफिस से जल्दी घर आ सकते हो प्लीज? अरे ऐसे कैसे घर आ जाओ? इंपॉर्टेंट मीटिंग में बैठा हूँ, क्यों, हुआ क्या? यहाँ पे भी बात अर्जेंट है राज। माँ के घर का गैस ऑन रह गया है। सखी कुछ बनाने जा रही थी, तब तक उसका फोन कॉल आया, वो घर से बाहर निकली और पीछे से दरवाजा बंद हो गया है और माँ नींद की गोलियां लेकर सोई हुई है। क्या सर क्या? ठीक है, ठीक है, मैं अभी आता हूँ। तुम कहाँ? मैं बस पहुंच रही हूँ, तुम भी प्लीज जल्दी आओ। हाँ हाँ, ओके ओके। Sorry guys, there is an emergency. I need to rush home. बट मिस्टर वागले ये मीटिंग भी इम्पोर्टेंट है। I know. लेकिन क्या करूँ मैं? I have to go. हाँ? राजेश सर, अरे राजेश सर, What is this कियारा? Isn't this insulting? I know. No, I mean, yes, मतलब आपको ऐसा लग सकता है निक सर, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 100% कुछ ना कुछ तो अर्जेंट होगा, नहीं तो ऐसे राजेश सर कभी चले नहीं जाते।
है ना? हाँ हाँ, एक मिनट। हाँ, क्या क्या हुआ? वो मौसी की तबीयत बहुत खराब है, वो हॉस्पिटलाइज्ड है, क्रिटिकल भी है, मेरी वहां सख्त जरूरत है। नहीं नहीं, ऐसे नहीं जा सकता। देखिए बड़े भैया, मैं मानता हूं कि ऐसे बुरे वक्त में वहां पे आपको मुझ जैसे जिम्मेदार इंसान की सख्त जरूरत है, लेकिन इस वक्त मेरी कंपनी को भी मेरी सख्त जरूरत है और मैं अभी कंपनी की इंपॉर्टेंट मीटिंग में हूं। नहीं नहीं बड़े भैया, चाहे कोई इंसान अपने कंपनी से ज्यादा अपने घर के मसलों को ज्यादा प्रायोरिटी दे दे, लेकिन मैं उन इंसानों में से नहीं। अरे भाई फोन उठाओ ना, बज रहा है। मैं इंसानों में से नहीं हूं, मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी होगी। अरे भाई फोन उठ। ये बड़े भैया का फोन कब से कट चुका था, मुझे रियलाइज ही नहीं हुआ। चंदू, अभी अभी रिचार्ज करवाया। आसानी, अगर आपका कॉल खत्म हो गया हो तो मैं कुछ बोलूं? हो गया, खत्म हो गया। अब मिस्टर वागले इस मीटिंग में नहीं है तो इस मीटिंग का कोई मतलब ही नहीं। नहीं क्या, हम मीटिंग करेंगे, कंपनी किसी एक के भरोसे में नहीं चल सकती। I'm sorry। और जो काम राजेश भाई करने वाले थे वो ये तसानी जी भी तो कर सकते हैं। क्यों, क्या कहते हैं? ऑफ कोर्स सर, सदैव आपकी सेवा में तत्पर। इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। ये देखो फायर असेंबली पॉइंट निकाल, इसका भी फायर नहीं आएगा। दीवार और दूसरा सिलेंडर लेके आओ। मेरे नाटक उलझन में राधा आ गई, माता में भी ऐसे ही हुआ था। राधा उलझन में गैस खुला छोड़ के चली गई थी और अंदर तो बेचारी दादी माँ थी। तो अभी आपके नाटक की बात छोड़िए, रियल लाइफ एक्सीडेंट सुनिए। इंसिडेंट ज्योति बहन, वही मेरे वर्षों के 3 बेडरूम और किचन वाले चाचा जी भी ऐसे ही इनकी गोलियां लेकर सोते थे और एक बार उनकी बहू ने ऐसे ही गैस खुला छोड़ दिया था और वो अंदर से दरवाजा लॉक करके सो गए थे। और ऐसे ही भाभी प्लीज ऐसी बातें बंद कीजिए और इस सिचुएशन से कैसे निपटा जाए इसके बारे में सोचिए। तक्कू सही बोल रहा है, अभी किससे कहानी बताने का वक्त नहीं है। तू क्या कर रही है? सॉरी। सखी बेटा तुम एक काम करो, तुम राधिका मासी को फोन करो और उन्हें बोलो दरवाजा खोल के तुरंत बाहर आ जाए। फोन मत करना। अरे कहीं अंधेरे में उनको फोन दिखा नहीं, नंबर उठाने के चक्कर में लाइट का स्विच ऑन कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। भी तो बचता है ना लाइट, ऐसे कैसे? घर में गैस फैला हुआ है और लाइट का स्विच ऑन किया तो स्पार्क हो सकता है। मत करना। आ गई सोसाइटी की प्राइवेट परम पूजनीय परम आदरणीय सुंदर सन्नारी वन्ना भाभी आ गई। वन्ना भाभी आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, सोसाइटी का सेक्रेटरी इस संकट की घड़ी में आपके साथ है। अरे ओ दक्षेश भैया, आप अकेले नहीं, हम सब भी उनके साथ। हाँ, ये लोग भी आपके साथ हैं, पर आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए वन्ना भाभी, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। अरे टेंशन कैसे नहीं लूं दक्कू भाई, टेंशन तो होगी ना। अंधेरा होने को है, माँ ने अगर गलती से लाइट ऑन कर दी बिना ये रियलाइज किए कि उनके घर में गैस लीकेज हुआ है तो। मैं भी कब से यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इनको, फोन मत करना, लाइट जलाएंगे ना तो स्पार्क हो सकता है। हाँ, नहीं करते। देखो अंकल, आपने वो गैस वालों को और फायर ब्रिगेड वालों को इन्फॉर्म तो किया है ना? ऑफ कोर्स किया होगा ना धरवा, किया है ना दक्कू भाई। क्षमा वन्ना भाभी, टेंशन के मारे मैं ये सब भूल ही गया। ओह माय गॉड, सेक्रेटरी होते हुए भी मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता हूँ? ओह माय गॉड। नहीं, तेरे अकेले की गलती नहीं है, मैं भी तो चेयरमैन हूँ ना, तो मेरी भी गलती है, मुझे भी फोन करना चाहिए था। एक काम कर, तू फायर ब्रिगेड वाले को फोन लगा और मैं ना वो गैस वालों को फोन लगाता हूँ। मम्मा, आई एम रियली सॉरी, ये सब मेरी वजह से हो। मैंने वो गलती। सखी जस्ट रिलैक्स, डैडी को फोन कर दिया, ऑफिस से आते ही होंगे। रिलैक्स। दादी, समझ नहीं पा रहा कि सखी फोन क्यों काट रही है। वो घर पे अकेली है, कोई इमरजेंसी तो नहीं आ गई होगी, मुझे उससे मिलने जाना चाहिए।
और लेकिन इस अन्विता को वापस पता चला तो फिर मुसीबत। गाइस तुम लोग पढ़ो, मैं हम सबके लिए पिज्जाज लेके आता हूँ। ऑलराइट चलो। लेने जाने की क्या जरूरत है व्यू? हाँ ऑनलाइन ऑर्डर कर लो ना। अब ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन वो पापा का मुझे कॉल आया था कि अर्जेंटली बैंक में एक चेक डिपॉजिट करना है, तो मैं वो भी खत्म करके आता हूँ। ऑलराइट, यू गाइस कैरी ऑन, आई विल कैच अप। ऑलराइट, ओके। हाय सानिया। विवान, तुम क्यों आ रही हो मेरे पीछे पीछे? मैं तुम्हारे पीछे पीछे नहीं, तुम्हारे साथ आ रही हूँ। अरे पर क्यों? क्यों का क्या मतलब है? मैं वहाँ अकेले क्या करती? वैसे भी लेट शिखर एंड गुनगुन हैव अ लिटिल टाइम टुगेदर। हम दोनों साथ में पिज्जा लेने जाते हैं। Listen अन्विता, let me tell you the truth, okay? मैं कोई पिज्जा लेने नहीं जा रहा। पिज्जा was just an excuse। सखी के घर पे शायद कोई पैनिक सिचुएशन हो गया and she's not picking up my call। तो मैं जाके चेक करके आता हूँ। एक सेकेंड, मैं भी साथ आती हूँ ना। प्रॉब्लम क्या है? और तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? क्योंकि अन्विता तुम हर चीज को एक गलत वे में लेती हो, इसलिए तुमसे झूठ बोलना पड़ता है। ओके? मैं हर चीज को अलग वे में लेती हूँ। What do you wanna say, विवान? वो फोन नहीं उठा रही तो तुम दौड़ कर उसके पास जा रहे हो, उसके घर। मैं कभी फोन नहीं उठाती तो तुम मेरे पास से दौड़ कर नहीं आते। मैं बहुत बार आया हूँ। डोंट इवन से कि मैं नहीं आया। ऑलराइट? एंड तुम्हें भी पता है तुम ये बार बार करती हो मेरा अटेंशन गेन करने के लिए। सो नाउ लेट मी गो। ओह, तो क्या पता सखी भी आज तुम्हारा अटेंशन गेन करने के लिए सब कर रही है। अन्विता, what do you want? I want you and your time, Vivan, for me and me only. मम्मी डैडी आ गए। राजेश भाई आइए, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। इस शंकर की कड़ी में सभी नाइट सोसाइटी का ऑनरेबल सेक्रेटरी आपके साथ है ना? वो राजेश भाई आप टेंशन मत लो। हाँ, वो गैस वालों को और फायर ब्रिगेड वालों को फोन कर दिया है। गैस कंपनी ने कहा है कि वो गैस की सप्लाई बंद कर देंगे और तब तक फायर ब्रिगेड वाले आते ही होंगे। हाँ, आप टेंशन मत लो। थैंक यू हर्षित भाई। मम्मी पापा के घर की एक्स्ट्रा चाबी नहीं है हमारे घर में। हमारे पास। सखी एक मिनट, तुम बीच में मत बोलो। इतना नेग्लिजेंस। डैडी, अथर्व, आई सेड डोंट इंटरवीन। ओके, बोलो। राजेश भाई, दक्कू भाई, बच्चों को मैंने कहा, वही आपको भी कह रहा हूं मैं। आप प्लीज बीच में मत बोलिए। ये इतना केयरलेस, इतनी लापरवाही। थी मेरे पास एक्स्ट्रा चाबी तो पर उस दिन तुम माँ के घर गए थे सब्जियां लाने के लिए। हाँ। तो एक्स्ट्रा चाबी लेकर गए थे, फिर वहीं भूल कर आ गए थे। फिर तुमने मुझसे क्या कहा था? माँ से एक्स्ट्रा चाबी ले लेना। तो फिर मैं लेने भी गई थी, पर माँ को एक्स्ट्रा चाबी मिली ही नहीं। फिर मैंने माँ से ये भी कहा कि आपके पास जो चाबी है आप मुझे वो दे दीजिए तो मैं डुप्लीकेट बनवा लूंगी, पर माँ मुझे चाबी देना भूल गई। लेकिन यू राइट, गलती ना तुम्हारी है ना माँ की है, सारी की सारी गलती मेरी है। मैं ही लापरवाह इस घर में। सॉरी, मतलब वो, हाँ सॉरी। अरे बार बार सॉरी क्या बोले जा रहे हो? अब ये सोचो कि करें क्या? क्या यहाँ पे तो हाथ पे हाथ धरे खड़े नहीं रह सकते ना। मैं कहता हूँ ऊपर चलते हैं, मम्मी को आवाज लगाते हैं, मम्मी उठ जाएगी, दरवाजा खोलेगी। नो हाँ? ऊपर जाने का कोई फायदा नहीं होगा। वो नींद की गोली लेकर सोई है, नहीं उठेंगी। ऊपर जाने का कोई फायदा नहीं होने वाला है। हाँ, इसीलिए तो राजेश भाई अपनी विंग के सभी लोगों को इधर नीचे इकट्ठा किया है हम लोगों ने। राधिका काकी के घर के बाहर खड़े रहने का कोई मतलब नहीं है ना। चाबी बनाने वाले को फोन किया फोन। जो हमारा रेगुलर चाबी बनाने वाला है वो मुंबई में नहीं है, और जो दूसरा है वो कोलाबा गया हुआ है। मैंने भी चाबी वाले को फोन किया था, उसे तो 1-1.5 घंटा लगेगा। अरे लेकिन इतनी देर तक हम हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठे रह सकते, कुछ तो सोचना होगा ना हमें। पापा के पास है डुप्लीकेट चाबी। दादाजी का फोन नहीं लग रहा है और वो ना वैसे भी दादर के दोस्तों के साथ अक्कलकोट स्वामी समर्थम हर्ष के दर्शन के लिए जाने वाले थे। अब डैडी, अगर आप कहो तो मैं बाजू वाले फ्लैट के पैरापेट से दादी के घर के पैरापेट पर जंप कर सकता हूँ और फिर खिड़की से एंट्री ले सकता हूँ। प्लीज, मैंने पहले भी किया है। नहीं, दैट इज टू रिस्की। आप पता है मुझे, पिछली बार तुमने ये किया था, दैट इज रॉन्ग। दादी की खिड़की बंद हुई तो, अरे अंदर गैस लीक हुआ है और हमें एक ट्रेन पर्सन की जरूरत है ये सब एक्रोबैटिक्स करने के लिए। और झमेले नहीं चाहिए मुझे। अथर्व। हेलो, व्हाट दक्षेश जोशीपुरा। मिस्टर, मेरा पूरा नाम नाइट सोसाइटी का ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा है। व्हाट? फायर ब्रिगेड वालों का कॉल होगा, हमारे को बात करने दे। हेलो, उसी का फोन। हाँ, अच्छा आप निकल गए? ओके। अरे बाप रे,
हाँ लेकिन क्या है ना कि घर में सीनियर सिटीजन है तो प्लीज थोड़ा नहीं वो हम लोग ध्यान रखेंगे, लेकिन आप प्लीज जितना हो सके उतना जल्दी आ जाइए। हाँ 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 ओके ठीक है। क्या हुआ, क्या बोल रहे? राजीव भाई वो गैस कंपनी वालों ने फायर ब्रिगेड वालों को इन्फॉर्म कर दिया और गैस की सप्लाई भी बंद कर दी है। हाँ वो फायर ब्रिगेड का ऑफिसर वो वार्निंग दे रहा था कि क्या है घर इतने टाइम से बंद था ना तो गैस पूरे घर में फैल गया होगा, दुर्घटना होने के बहुत चांसेस है। इसलिए हम लोग कुछ ना करें, उनके आने का वेट करें, जो करेंगे ना वही करेंगे। मुझे को तो ये टेंशन है कि गली में ये बाइक और गाड़ी लोगों ने ऐसे पार्क करके रखी है, वो फायर ब्रिगेड की गाड़ी कैसे आएगी अंदर? मैंने इन लोगों को इतनी बार समझाया पर मेरी बात कोई सुनता ही नहीं। अब देखना मैं इन लोगों के खिलाफ धरना प्रदर्शन करूंगा। अरे वो सब बाद में देखो, अभी सिचुएशन हमें ही संभालनी है। वो फायर ब्रिगेड वाले ने वार्निंग दी थी, एक छोटी सी गलती से बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। सखी का फोन है ना, स्पीकर पर रखो विमान। हेलो सखी, क्या हुआ? तुम कब से फोन क्यों नहीं उठा रही हो? इज एवरीथिंग ओके? वो एक्चुअली बात यह है कि सखी डोंट वरी, तुम चिंता मत करो, क्या मैं आ रहा हूँ। ओके मैं भी आ रही हूँ। क्या अन्विता तुम भी साथ में हो? क्यों नहीं होना चाहिए था? नहीं दरअसल बात ये नहीं है, बात ये है कि तुम दोनों को आने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे डैडी, दक्कू अंकल, हर्षद अंकल, मम्मा, हम लोग सब यहाँ पे हैं, हम लोग मैनेज कर लेंगे। ओके पैनिक मत करो। सखी आर यू श्योर? यस आई एम श्योर। और अन्विता तुम लोग मेरी वजह से पढ़ाई मत बिगाड़ो। ओके आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके। ओके मैं बाद में कॉल करती हूँ। बाय। राजेश भाई वो इलीगल पार्किंग की समस्या तो थी, लेकिन एक और नया प्रॉब्लम आ गया है। क्या हुआ? अरे गली के बाहर मोर्चा निकला है। अरे माय गॉड, मैं इन मोर्चा निकालने वालों के खिलाफ मोर्चा निकालूंगा। देखना। एक मिनट रुकिए जरा, तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे अभी? एक काम करते हैं ना राज, ऊपर चलते हैं और शायद वहाँ जग गई हो तो आवाज लगाकर बोलते हैं कि लाइट ऑन नहीं करें और दरवाजा खोल दें। हाँ हाँ ये सही रहेगा। अरे नहीं, अगर गैस लीक की वजह से दादी को सांस लेने में तकलीफ हुई हो तो? क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सेक्रेटरी, पूरे सोसाइटी का गैस लाइन क्यों बंद करवा दिया है? मेरे घर बेटी को देखने लड़के वाले आ रहे हैं, बिना गैस के खाना कैसे बनेगा? अब कनकिया जी देखिए, प्रॉब्लम ये हुई है कि मेरी मम्मी सेकंड फ्लोर पर रहती है और वो दवाई खाकर वो सो गई है, चाबी अंदर रह गई है, हमारे पास किसी के पास चाबी नहीं है और गैस मेरी बेटी से ऑन रह गया, तो वो गैस लीक हो गया है और हमें टेंशन आ रहा है, तो पता नहीं क्या होगा। मिस्टर राजेश, आपकी प्रॉब्लम ठीक है, पर आप हमारी भी प्रॉब्लम को समझिए। आप लोगों की गलती की वजह से पूरी सोसाइटी सफर नहीं कर सकती। आपकी बेटी को ध्यान देना चाहिए था। अगर आपकी माँ इतनी बीमार है तो एक नर्स रखनी चाहिए थी। आपकी माँ की वजह से हम इतनी मुसीबत में आ गए, वो तो देखिए। जी जी, मैं माफी मांगता हूँ और मैं समझता हूँ आपको जो तकलीफ हो रही है। आप नहीं समझ रहे हैं। कनकिया, ये क्या तरीका है तेरा बात करने का? हाँ, आवाज नीचे। ए भाई, तू कौन होता है मेरे को तरीका सिखाने वाला? मेरे साथ में दादागिरी नहीं करना, समझा? मैं कौन होता हूँ? हाँ? मैं ये राजेश वागले का भाई हूँ और तू कोई भी हो, औकात में रह के बात करने का मेरे फैमिली से, समझा? वरना क्या? वरना एक मिनट दादा करिए क्या, ये कोई तरीका हुआ? ये भी टेंशन में है, इनकी बेटी को लड़के वाले देखने आने वाले हैं। और क्या गलत कह रही है? लापरवाही हुई है हमसे। कनकिया जी, मैं अपने भाई के बर्ताव के लिए आपसे माफी मांगता हूँ। आई एम रियली सॉरी।
और रही बात आपके घर के रसोई की, मैं किसी अच्छे होटल से आपके लिए और आपके मेहमानों के लिए खाना ऑर्डर करता हूँ। प्लीज आप शांत रहिए। जी आप बताइए आपके घर पे क्या खाना बनने वाला था, मैं अभी किसी अच्छे रेस्टोरेंट से ऑर्डर कर देती। अरे नहीं नहीं बेटा, अब उसकी कोई जरूरत नहीं है। अपने किए पे मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। एक सिंपल सा सॉल्यूशन था, मेहमानों के आने के प्रेशर में मैं बदतमीजी कर बैठा। आई एम वेरी सॉरी राजेश भाई। देखा आ गया ना माफी मांगने में। ए भाई, तुम्हारी दादागिरी की वजह से नहीं, तुम्हारे भाई और भाभी की समझदारी की वजह से मुझे पछतावा हो रहा है। ओ सेक्रेटरी साहब जी, इनकी माता जी के लिए जो भी बन सकता है वो कीजिए। सॉरी राजेश भाई। थैंक यू गणेश, थैंक यू। देखा दादा, हर समस्या का समाधान हाथापाई नहीं है। हर बार सामने वाला ही गलत हो ऐसा जरूरी नहीं है। जरूरत है अपने आप को उस इंसान की जगह 2 मिनट के लिए रखकर ये सोचने की कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। हो गया तेरा? अब ये बता हुआ क्या है? मैं बताऊं तो चलेगा? मैं बताता हूँ। वो क्या है ना मनोज भाई, ये बात ऐसी हुई। लाइट लगा बेटा, शाम हो रही है, लाइट लगा। मुझे भगवान के पास दिया लगाना है, लाइट लगा। मतलब मम्मी अंदर है, गैस खुला हुआ है और तुम सब लोग यहाँ पे हाथ धरे खड़े हो। नहीं नहीं, वो दरअसल फायर ब्रिगेड वालों ने बोला है कि वो जल्दी आ रहे हैं तो कोई अंदर ना जाए। अरे तेल लगाने गया तेरा फायर ब्रिगेड। चलो अंदर। एक मिनट मनोज भैया, ऊपर जाकर क्या करेंगे? ना बेल बजा सकते ना दरवाजा तोड़ सकते। और गलती से माँ ने आवाज सुन ली और उन्होंने लाइट वाइट ऑन कर दिया, कोई और फ्रिक्शन हुआ तो आग लग सकती है। अरे बहनी साहेब, मैं ना बेल बजाने की बात कर रहा हूँ ना दरवाजा तोड़ने की बात कर रहा हूँ। चाबी है मेरे पास, चलो सब। चलो आइए वरना भाभी। सखी आ गई है लड़की। मनोज भाई, ये चाबी का गुच्छा तो राधिका मासी का है ना? हाँ, ओके। तू क्या दूरबीन लेके देखते रहता है क्या कि किसकी चाबी का कौन सा गुच्छा है? नहीं नहीं नहीं, वो तो राधिका मासी हमारे घर पे गुच्छा रख के जाती है ना, इसलिए। एक मिनट। हाँ, मैं तो बस ये जानना चाह रहा था कि ये गुच्छा आपके पास कैसे आया? चोरी किया मैंने। रियली? हाँ, ये फ्लैट बेचने का प्लान है ना मेरा। हाँ तो जो कितनी पंचायत रहती है। थैंक गॉड। जल्दी जल्दी। हाँ। ओह माय गॉड। फिर चढ़। हाँ। घबराहट की वजह से थोड़ा बीपी बढ़ा हुआ है। वैसे एवरीथिंग एल्स इज फाइन। घर में बीपी की टैबलेट है ना आपके पास? है। और हाँ, थोड़ा नमक और शक्कर का पानी भी दे दीजिए उन्हें, और हो सके तो थोड़ा नींबू भी निचोड़ के दे दीजिए। श्योर श्योर श्योर। ठीक है, दैट विल बी फाइन। हाँ ठीक है, मैं अभी चलता हूँ, एंड इफ यू नीड एनीथिंग, कोई इमरजेंसी आए तो प्लीज डू कॉल मी। थैंक यू डॉक्टर। राइट, ओके, या थैंक यू। डॉक्टर त्रिवेदी, पूरे सोही दर्शन हाइट सोसाइटी परिवार की ओर से सोही दर्शन हाइट सोसाइटी का फर्स्ट सिटीजन एंड ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा। अबे ए जोशीपुरा, अबे तेरा रोज रोज ये सेम घिसा पीटा रिकॉर्ड सुन सुन के
सामने वाला पकता है तू ना सोचे है बराबर है, लेकिन तू खुद बोल बोल के थकता नहीं करे? हाँ? इससे अच्छा तू इसको रिकॉर्ड करके एक रिकॉर्डर गले में टांग लेते जा और सामने वाला मिला तो प्ले का बटन दबा देते जा। आता जाओ, एकदम बरोबर है। मस्त आइडिया देखो, कल से ही चालू कर। व्हाट बोल रहा है? व्हाट बोल रहा है? तो वो खाई डॉक्टर साहब। चलिए डॉक्टर साहब, चलिए 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 डॉक्टर साहब। योर फीस। हाँ ए डॉक्टर इधर। तेरे को बुलाया किसने? आपने। तो फीस कौन देगा? आप दोगे। अगर ये 2000 नहीं, मुझे तो सिर्फ 500 रुपए दीजिए आप। डॉक्टर तू सिर्फ विजिट करने नहीं आया, तू मनोज वागले की माँ को विजिट करने आया। तो जेब में अभी 2000 थे तो 2000 दिए, 10,000 होते तो 10,000 देता। मगर मेरे पास चेंज नहीं है। मैंने वापस मांगा। हाँ अच्छा ठीक है, मेरे पास होता है ना, बचे हुए पैसे में किसी गरीब का इलाज कर देना, ठीक है? ए अरशद छोड़ के आना इनको। हाँ अभी लाइए ना, बैग दीजिए, मैं आता हूँ। चल। और राजू, मम्मी नींद की गोलियां लेती है, उसको अल्जाइमर की बीमारी है, वो इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? गलती डैडी की या किसी और की नहीं है, मेरी गलती है। मैं वो गैस ऑन करके भूल गई थी। रो रही बेटा, मत रो। रो मत। कुछ नहीं हुआ है मुझे, कुछ नहीं हुआ, ठीक हूँ ना मैं। बेकार है हंगामा खड़ा कर दिया तुम लोगों ने। अरे और वैसे भी जब भी मैं मेरा सब खत्म करती हूँ ना खाना पकाना, तो गैस का कनेक्शन जो है ना पाइपलाइन का, वो मैं मेन कनेक्शन बंद करती हूँ। अरे हम लोग सीनियर सिटीजन है ना, तो थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है हमको। अगर सखी ने गैस लगाया होता ना, जलाया होता, तो उसे पता चलता कि गैस बंद है। अरे ये तो कहानी में ट्विस्ट हो गया। मेरे सुपरहिट नाटक काली अमावस के पीले पिशाच में भी ऐसे ही ट्विस्ट था। वाह वाह राधिका मासी, आप तो होशियार निकली। भगवान का शुक्र है कि काकी को कुछ हुआ नहीं है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि मनोज भाई के पास घर की चाबी थी है। मतलब क्या बात है मनोज भाई। मासी, जस्ट फॉर माय नॉलेज, आप मुझे ये बताइए कि आपके घर की चाबी का गुच्छा मनोज भाई के पास कैसे आया? दक्खू, तुझे क्या पड़ी है रे? हाँ, उसके पास चाबी कहाँ से आ गई? वो मैंने ही दी थी उसे डुप्लीकेट बनवाने। वो राजू भूल गया था ना बीच में चाबी, तो मनोज बनवाई ना तूने चाबी? नहीं मम्मी, वही पूछने आ रहा था कि एक कॉपी बनवानी है या दो, तभी ये सब हो गया ना। और ये ले तेरा चाबियों का गुच्छा, तेरे अच्छे वाले बेटे को और बहू को बोल देना दूसरी चाबी बनवा लेंगे। हेलो, यस, मैं सोई दर्शन हाइट सोसाइटी का फर्स्ट सिटीजन एंड ऑनरेबल, आई मीन सॉरी, मैं दक्षेश जोशीपुरा बोल रहा हूँ। यस, फायर ऑफिसर। जी, फायर ऑफिसर। हाँ, नहीं, आपको आने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ सब कुछ ठीक है। एक अच्छे नागरिक होने के नाते अब मैं पार्किंग वालों के खिलाफ कंप्लेन भी दर्ज करवाऊंगा। यू नो, मैं आपसे बात करता हूँ बाद में। सखी, इतनी बड़ी गलती कैसे हुई तुमसे? ऐसा क्या काम आ गया था कि गैस बिना जलाए सिर्फ ऑन करके तुम नीचे उतर गए? वो विवान का कॉल आया था, उसे कुछ जरूरी बात करनी थी और दादी को डिस्टर्ब ना हो इसलिए मैं। ऐसा क्या जरूरी काम था उस विवान का? हाँ?
कि दादी को अकेला छोड़कर गैस ऑन करके तुम नीचे चली गई? राजू, अगर दादी ने वो नॉब ऑफ नहीं किया होता और गैस लीकेज होता और अगर कोई हादसा होता तो अंदाजा है तुम्हें क्या होता? अकल नाम की चीज है कि नहीं? हाउ कैन यू बी सो इररिस्पांसिबल? आई एम सॉरी। ए राजू, ये क्या तरीका है जवान बच्ची से बात कर रहे हो? तू भी अपने श्रीनिवास की तरह व्यवहार मत कर। उसने तो समझा नहीं और अपने एक बेटे को खो दिया। तू भी अगर उसी रास्ते पे चला ना, उसी के प्लीज मेरे और डैडी के बीच में मत बोलिए। वो सही कह रहे हैं, गलती मेरी है, सारी गलती मेरी है, मेरी गलती है। चलता हूं मम्मी, ख्याल रखना अपना। विवान, अब सब कुछ ठीक है, तुम गिल्टी फील मत करो प्लीज। नहीं सखी, मेरी वजह से तुम्हें इतनी डांट सुननी पड़ी। I'm वेरी सॉरी। तुम बोलो तो मैं राजेश अंकल से बात करूं? नहीं नहीं, डैडी का गुस्सा पता है ना तुम्हें, और वैसे भी वो क्या वैसे भी क्या? किससे बात हो रही है? कौन है? विमान? उसे कहना एयर ट्रैफिक कंट्रोल बात करना चाहता। हाँ विमान। हेलो अंकल, आई एम वेरी सॉरी। आप प्लीज मेरी वजह से सखी को मत डांटिए प्लीज, सच्ची वेरी सॉरी। विवान, माफी मांगने की जरूरत नहीं है। दरअसल मैं कुछ ज्यादा रिएक्ट कर गया। जो कुछ हुआ ना, उसकी वजह से मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था। इट्स ओके अंकल, आई कैन अंडरस्टैंड, बट ससुर तो मेरा ही था ना। क्या ससुर? किसको ससुर बोला तुमने? क्या? नहीं, आई मीन सॉरी, वो मिस्टेक को क्या बोलते हैं? वो ससुर ऐसा ही कुछ होता है ना वो हिंदी में। मिस्टेक को ससुर? डैडी वो कसूर बोलना चाहता होगा। हाँ हाँ वही, वो सखी ने अभी जो बोला वही 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 वही, कसूर कसूर। अरे ससुर कहाँ, कसूर कहाँ? हाँ क्या है ये? उसको बोलो ना कि इंग्लिश में बात करें, हार्ट अटैक दे देगा किसी को। हेलो ओए विमान। हाँ एक काम करो, मुझे मेरी बेटी से बात करनी है, तो 10 मिनट के बाद लैंड करना, मतलब फोन करना, पता चल लैंड करना मतलब आ जाओगे यहाँ पे। ओके अंकल। अंकल वंस अगेन, बस ये कसूर और ससुर का ध्यान रखना, ओके? वरना मेरे अंदर का असुर जाग जाएगा, फिर मैं तुम्हारा सुर जो है ना वो बेसुर कर दूंगा। हाँ रख रहा हूँ, बाय, चलो गुड नाइट। I'm sorry, मैं ज्यादा भूल गया। एंड थैंक यू, बुरी तरह तुम पर चिल्लाने के बावजूद तुमने मनोज दादा के सामने मेरा साथ दिया। सॉरी मुझे बोलना चाहिए डैडी, मेरी भी तो गलती थी। नहीं, कम here. थैंक यू। थैंक यू सखी को समझाने के लिए, उससे माफी मांगने के लिए। माफी तो मुझे तुम्हारी भी तो मांगनी थी। तुम पर खामखा डुप्लीकेट चाबी के लिए मैं भड़क गया। आई एम सॉरी। इट्स ओके, चिल्लाई तो मैं भी थी तुम पे। एक्चुअली हम दोनों ही माँ को लेकर टेंशन में थे, बट सीरियसली तारीफ तो माँ की होनी चाहिए कि यू नो इतनी सेंसिबल है वो। गैस लाइन को मेन नॉब से ही बंद कर रखा था, मतलब अदरवाइज कितना डेंजरस हो सकता था। मैं भी माँ को फॉलो करूंगी अब से।
किचन का काम खत्म होने के बाद गैस की लाइन को हमेशा मेन नॉब से बंद करके रखूंगी। क्या जनरेशन में हम, बच्चों से हम रोज कुछ नया सीखते हैं और बड़े हमें हमेशा कुछ सिखाते रहते हैं। मतलब बड़े हमें बड़ा होने नहीं देते हैं और बच्चे हमें ये बार बार रियलाइज करवाते हैं कि हेलो, बच्चों को बड़ा करना है, ये बच्चों का खेल नहीं है। वाह वाह वाह, ऐसे जो बीच में हम जो फंसे ना, ये जनरेशन कमाल की, मजा उसी का लेगा ना। यस, श्री 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 राजेश वागले जी महाराज, आपको वंदना का कोटि कोटि वंदन। किसका नंबर? अननोन नंबर। विद्या? हाँ? मनोज भैया वाली विद्या? हाँ, मतलब पता नहीं, क्योंकि मैं किसी और विद्या को तो जानता नहीं और इसमें तो सरनेम भी नहीं है। लेकिन विद्या के पास मेरा नंबर कैसे आ सकता है? कहीं ये वही विद्या है क्या? कॉल करके देखो। नहीं नहीं रुको, मुझे नंबर दो, मैं कॉल करती हूँ। आपके द्वारा डायल किया हुआ नंबर अभी बंद है, कृपया थोड़ी देर बाद कोशिश करें। यार बंधु, इस बार मैं होली नहीं खेलूंगी। क्यों? मेरा मन नहीं है। अरे माँ, होली साल में एक बार आती है, प्लीज ऐसे मत कहिए ना। मेरा मनोज 22 साल के बाद आया है, किसी को कुछ फर्क पड़ा क्या? चने के वड़े तो बनाएंगी ना, हर साल बनाती है। मनोज के लिए बनाती थी, उसे पसंद थी, इसलिए इसी उम्मीद में कि वो वापस आ जाएगा। और इस बार तो वो उम्मीद भी गई, क्योंकि मैं जानती हूँ मनोज भी नहीं मानेगा और तेरे पापा भी नहीं मानेंगे। पता है बंधु, जब मैंने इनसे कहा कि मैं होली नहीं खेलने वाली हूँ, तो उन्होंने क्या कहा? क्या? तुम्हारा बेटा मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, तो तुम भी कर रही हो ब्लैकमेल। क्या बना रहे हो करण जी? और वो अनारसा, वो भी बना रहे हो ना? ओहो, बनाऊंगी बाबा। सुपर दादी, इट्स द बेस्ट फेस्टिवल। होली मुझे भी बहुत पसंद है। अच्छा अच्छा बंधु, ये कपड़े से ना, गीले कपड़े से ढक लेना, ये तो कड़क कड़क हो जाए। माँ, प्लीज अपने फैसले के बारे में एक बार फिर से सोचिएगा। यहाँ कौन सा फैसला हो गया? माँ कह रही है कि वो इस साल होली नहीं खेलेंगे। चलती हूँ। जब तक काका और दादाजी के बीच में दोस्ती नहीं होती, तब तक ऐसे ही चलता रहेगा। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।